ओम शांति। अव्यक्तवाणी 21 जनवरी 1969। अमृत वेले प्राप्त दिव्य संदेश। 1 नंबर। आज जब वतन में गई तो सभी बच्चों की ओर से बाबा को याद प्यार दी और अर्जी डाली। ब्रह्मा बाबा को भी अर्जी डाली तो ब्रह्मा बाबा यही बोले कि मेरा हाथ तो शिव बाबा के पास है, जो कराएंगे हम वही करेंगे। हमने शिव बाबा से बोला, बाबा इतने सभी आपके बच्चे हैं, आप सभी आशाएं पूर्ण करने वाले हो। बाबा एक आश हमारी पूर्ण कर दो। तो बाबा ने फौरन एक डाल दिखाई जिसके बीच में लिखा हुआ था, भावी टाले नाही टले। तो हमने बाबा को कहा, अगर यही भावी है तो सभी बच्चे जो इकट्ठे हुए हैं वे शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों से मिलना चाहते हैं। बाप दादा ने कहा, जैसे हमेशा बाप दादा बच्चों से मिलते हैं वैसे आज भी बच्चों से मिलेंगे। फिर शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा से कहा कि आपकी क्या राय है। शिव बाबा ने कहा कि जब बच्चा बड़ा होता है तो बाप और बच्चा समान होता है। तो मैं भी मुरब्बी बच्चे की राय बिना कुछ नहीं कर सकता हूँ। आज जब वतन में गए तो सभी बच्चों की ओर से बाबा को याद प्यार दी और अर्जी डाली। ब्रह्मा बाबा को भी अर्जी डाली तो ब्रह्मा बाबा यही बोले कि मेरा हाथ तो शिव बाबा के पास है, जो कराएंगे हम वही करेंगे। देखिए, यह बहुत गहरी बात है कि बाबा जो कराए आप करते चलो। अभी ब्रह्मा बाबा ने क्या कहा कि शिव बाबा जो कराएंगे हम वही करेंगे। मना हमारे अंदर करने की कोई ताकत नहीं है। बाबा जो कराए वही होगा। अभी यह समझ की बात है। किस रूप से शिव बाबा करन करावनहार है, यह समझ की बात है। और इस बात में बड़ी गहराई है। जितनी साधारण बात है उतनी ही गहरी है। इस दुनिया में जितनी बातों को आप साधारण समझते हो, जितने नाम साधारण हैं, उनकी गहराई उतनी बड़ी है, असाधारण है। जैसे बाबा को ही देखिए, ईश्वर को हर रूप से साधारण समझते आए। भले है साधारण, लेकिन गहराई
बहुत ऊंची है, बहुत बड़ी है गहराई। उसी प्रकार बाबा जो कराएंगे हम वही करेंगे। यह कब होता है? जब आप समर्पण करते हो। जब आपने समर्पण कर दिया, हर सेकंड बाबा बाबा करते रहे, तो आपसे जो कार्य होना है वो अपने आप हो जाता है। फिर लगता है कि हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं, लेकिन कार्य होता जा रहा है। जिनको पता है कराने वाला बैठा है, कराने वाला साथ है, वो जानते हैं कि कौन कर रहा है, कौन करा रहा है। हर आत्मा के जीवन में यह बात होती है जो समर्पित हैं, जिन्होंने अपने मन बुद्धि से, तन से, हर रूप से बाबा को समर्पण कर दिया। उनको जीवन मुक्त की अनुभूति होती है। क्यों? क्योंकि उन्हें कुछ करना नहीं पड़ता। करते कौन है? जिन्होंने समर्पण नहीं किया। जिन्होंने समर्पण किया है उनसे हो जाता है, उन्हें बिल्कुल करना नहीं पड़ता। अंश मात्र भी मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि समर्पण कर दिया। और समर्पण में ही जैसे प्राप्तियां है, यह अनुभूति करते हैं। बहुत बड़ी बातें हैं ये समर्पण। तो जब आपने अपने आप को तन के रूप से, आत्मा के रूप से समर्पण कर दिया बाबा को, बात पूरी हो गई, ड्रामा पूरा हो गया। ड्रामा में कौन फंसे हैं? कर्मों के बंधनों में कौन फंसे हैं? जिन्होंने समर्पण नहीं किया। और जिन्होंने समर्पण किया है उन्हें कोई कर्म बंधन नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं हमसे हर कर्म कराने वाला बाबा है। हमारे अंदर जो वृत्ति निर्माण हो रही है किसी भी बात के प्रति, चीज के प्रति, उस हर वृत्ति का जिम्मेवार बाबा है। हमारे हर संकल्प का जिम्मेवार बाबा है। यह वह जानते हैं, इसलिए वो निश्चिंत रहते हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता, कभी फर्क नहीं पड़ता कि हमसे क्या होगा और क्या नहीं, क्योंकि समर्पण कर दिया। चिंता कौन करते हैं? जो खुद करते हैं। जो खुद करते ही नहीं, उन्हें चिंता करने की ही जरूरत नहीं है। क्यों चिंता करें? क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं, हम कुछ करते ही नहीं। इस बात को कभी गहराई से सोचना। पुरुषार्थ के बारे में भी आप सोचना। पुरुषार्थ आप करते हो या बाबा कराता है? ज्ञान आप सुनते हो या बाबा सुनाता है? योग आप करते हो या बाबा कराता है? धारणाएं करने की ताकत आप में है या बाबा कराता है? चेक करो। और सेवा आप करते हो या बाबा कराता है? अगर आपके जीवन में हर एक बात बाबा करा रहा है और कर भी रहा है, तो अभिमान किस बात का, अहंकार किस बात का और फिक्र किस बात की? जो बात आप करते हो उसके लिए आपके मन में फिक्र पैदा होगी, डर पैदा होगा कि इसका परिणाम क्या होगा। और जो बात आप नहीं करते हो
आपको पता है बाबा कर रहा है, बाबा करा रहा है, बिल्कुल कोई फिक्र नहीं होगी, निश्चिंत होके बेफिक्र होके करेंगे। करने वाला कर रहा है, करा रहा है। यह जो समर्पण की बात है जो ब्रह्मा बाबा ने की आदि में, इसी से विश्व परिवर्तन होगा, विश्व कल्याण होगा और स्व कल्याण भी इसी से होगा। आपके चाहने से कदापि आपका उद्धार नहीं हो सकता। आप लाख चाहो, लाख पुरुषार्थ करो, आप पावन नहीं बन सकते जब तक बाबा की मर्जी नहीं है। और पावन कौन बनेंगे? जो समर्पित हैं, जिन्होंने अपने आत्मा से लेकर तन से लेकर सारी बातों को समर्पण कर दिया, मनसा वाचा कर्मणा, वही पावन बनेंगे। और जिन्होंने समर्पण नहीं किया वह मेहनत करते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे, बात बात पर ठोकर खाते रहेंगे। बाबा भी संपन्न और संपूर्ण कब बने? जब 100% समर्पण हुआ। जिसके जीवन में 100% समर्पण हो जाता है वो संपन्न और संपूर्ण बन ही जाता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। संपन्न और संपूर्ण बनने का एक ही आधार है 100% समर्पण। न आप आपके, न तन आपका, न मन आपका, न गुण शक्ति आपकी, कुछ भी आपका नहीं, सब बाप का, तो ही वह अविनाशी बनेगा। वरना विनाश की ओर जाएगा। इसलिए बाबा क्या कहते हैं कि जो शिव बाबा कराएंगे हम वही करेंगे। नंबर 1 आत्मा अगर यह कहती है बाबा जो कराएगा वही हम करेंगे, तो आप करने की मेहनत क्यों कर रहे हो? करने के बारे में क्यों सोच रहे हो? कुछ नहीं मिलेगा इससे और होगा कुछ नहीं आपसे कभी। इसलिए समर्पण कर दो। आपके लौकिक को भी समर्पण करो, अलौकिक को भी करो और पारलौकिक को भी करो। कुछ नहीं रखो। दुख आया जीवन में तो भी बाबा जिम्मेवार और सुख आया तो भी बाबा जिम्मेवार। बात खत्म। बाबा ने क्या कहा है? जब से तुम ब्राह्मण बने हो तब से तुम्हारे हर सेकंड का, हर सांस का जिम्मेवार मैं हूं। फिर क्यों सोच रहे हो क्या करे क्या ना करे? जो करने वाला है उसे कराने दो, करने दो। अब निश्चिंत होके चलो और यह समर्पण करो कि जो बाबा कराए, पर ऐसे नहीं कि जो बाबा कराए ऐसे समर्पण किया, संकल्प किया और बाबा को भूल गए। जिन्होंने यह संकल्प किया कि जो बाबा कराए उनको सदा बाबा याद रहता है। उठने में भी बाबा याद रहेगा, बैठने में भी बाबा याद रहेगा, चलने में भी बाबा याद रहेगा, खाने पीने में भी बाबा याद रहेगा। बस बाबा, वो यही कहते हैं हम बस बाबा को याद कर रहे हैं, बाबा को जो कराना है करा ले, उसका ड्रामा है। हमारा काम है बाबा को याद करना, बाबा का काम है ड्रामा कराना। ड्रामा में सब बातें आती, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक, सब बातें आ जाती। तो ये निश्चिंतता आ जाती है। इसलिए समर्पण बहुत जरूरी है। आपका जो है बाबा छोड़ के
उससे आपको दुख मिलेगा। इस दुनिया में दुख मिलेगा माना क्या? आपने पकड़ के रखा है उस चीज को, तो आप खुद ही दुख क्रिएट कर रहे हो उनके द्वारा, उन वस्तुओं के द्वारा, उन व्यक्तियों के द्वारा, क्योंकि आपकी कुछ मान्यताएं हैं कि कुछ वस्तुएं ऐसे रिएक्ट करें, कुछ व्यक्ति ऐसे एक्ट करें, ये आपकी मान्यता है। अभी वह वस्तुएं और व्यक्ति भी कैसे एक्ट करेंगे, रिएक्ट करेंगे, जैसे उनका ड्रामा है, और आप आपके हिसाब से उनको चलाना चाहते हो। यह कदापि नहीं हो सकता। हर आत्मा का अपना ड्रामा है, आपका अपना ड्रामा है। आपको कोई कहे कि इस प्रकार से चलो, नहीं चल सकते, क्योंकि आपका अपना ड्रामा है। अगर आप किसी के कहने से नहीं चल सकते, बाबा इतने सालों से, इतने वर्षों से कह रहा है और आप नहीं चल पा रहे हो, तो आप किसी से कैसे अपेक्षा रख सकते हैं कि वो इस प्रकार चले? बाबा ने कभी अपेक्षा रखी? बस बाबा ने संकल्प रखा कि धीरे धीरे बच्चे बदलते जाएंगे, तुरंत नहीं। बाबा कभी गुस्सा हुआ? बाबा ने किसी बात पर झगड़ा किया कि आप ऐसे क्यों नहीं करते, वैसे क्यों नहीं करते? तो आप क्यों कर रहे हो? आप क्यों दूसरों को चला रहे हो? आखिर हर आत्मा वही करेगी जो उसके अंदर नूंद है। आप लाख चाहो, ड्रामा है तो हर आत्मा के अंदर नूंद है, तो आप ड्रामा को बदलने की कोशिश क्यों कर रहे हो? क्या तकलीफ है आपको? ड्रामा को एंजॉय करो, हर आत्मा को अपना पार्ट प्ले करने दो। हर आत्मा का पार्ट एक्यूरेट है, हर आत्मा को अपने पार्ट पर चलने दो। आप नहीं सोचो कौन क्या करे, कौन कैसे चले, कौन कैसे चले। आप सोचेंगे तो आप अपने पार्ट को भूल जाएंगे, आपको कैसे चलना है यही भूल जाएंगे। इसीलिए इस बात को समझो, एक तो ड्रामा है जिसमें हर आत्मा का अपना पार्ट है, हर आत्मा अपना पार्ट एक्यूरेट बजा रही है, हर जीव जंतु भी अपना पार्ट एक्यूरेट बजा रहे हैं। बाबा कहते हैं ना, कल्प पहले मक्खी जहां से उड़ी थी, अगले कल्प में भी वही से उड़ेगी। इसका अर्थ क्या है? एक मक्खी के अंदर भी ड्रामा, नूंद है, उसको भी पता है अभी इस कल्प में मुझे कहां से कहां जाना है। हर पार्टिकल के अंदर ड्रामा नूंद है। बस इस ड्रामा को देखने की कलाकारी आपके अंदर होनी चाहिए, ड्रामा को समझने की कलाकारी आपके अंदर होनी चाहिए। इसमें मत जाओ कि कौन कौन सा एक्ट कर रहा है, इसमें जाएंगे तो फंसेंगे। फिर लगेगा रावण ही ना होता तो अच्छा होता, रावण ना होता तो बाप भी नहीं होता, फिर बोलो अच्छा होता, नहीं बोल सकते। इसलिए इस ड्रामा में हर एक बात एक्यूरेट है। पतित बने हैं इसलिए तो पावन बनाने बाप आया है। पतित बनते ही नहीं तो बाप के आने की क्या जरूरत थी, और बाप कभी मिल ही नहीं पाता। तो एक तो ड्रामा को समझो कि ड्रामा एक्यूरेट चल रहा है, किसी के भी पार्ट में दखल अंदाजी मत करो। आपके कहने से कोई सुधरेगा नहीं और आपके ना कहने से कोई बिगड़ेगा नहीं, इतना पक्का करो बुद्धि में। अगर आपकी कहने की बात है ना, तो आप भी वही कहोगे जो आपके अंदर नूंद है, वो भी वही सुनेगा जो आपके अंदर नूंद है, और वो उसके अंदर भी नूंद है। जो आपके अंदर नूंद नहीं कहने का, और जो उनके अंदर नूंद नहीं है
सुनने का, वो बात अभी कहेंगे नहीं कभी, न वो व्यक्ति कभी सुनेंगे नहीं। तो ड्रामा को समझने की कोशिश करो। हर एक आत्मा का पार्ट एक्यूरेट है। न किसी की वाह करो, न किसी को गाली दो। कोई अगर महिमा योग्य कार्य कर रहा है, बहुत विशाल कार्य कर रहा है, बहुत बड़ा सुख देने वाला कार्य कर रहा है, तो याद रखना उसके अंदर वो नूंद है, इसीलिए वो कर रहा है। और कोई अगर ऐसा कर्म कर रहा है जिससे सबको दुख मिल रहा है, तो वो भी उसके अंदर नूंद है, इसलिए उससे हो रहा है। तो आप न अच्छाई की वाह करो, न बुराई की ग्लानि करो, बस चलते रहो, चलते रहो जैसे बाबा चल रहा है। बाबा भी तो इतने सालों से, इतने वर्षों से अपना पार्ट प्ले कर रहा है, नहीं तो चुटकी में विश्व कल्याण कर देता, सेकंड में कर देता, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। पर वो भी अपना पार्ट बजाता जा रहा है। तो बाबा कहते हैं जो शिव बाबा कराएंगे हम वही करेंगे। अगर आपको पता है आपसे वही होगा जो नूंद है, तो सबसे आसान रास्ता है अपने आप को समर्पण कर दो, अपने पार्ट को समर्पण कर दो। बाबा आपको जो कराना है करा लो, जैसे वृत्ति रखनी है, जो संकल्प चलाने हैं, जैसे वाणी रखनी है, जो कर्म करने हैं करा लो, मर्जी आपकी। आप बस साक्षी होके देखो बाबा आपसे क्या कराता है, कैसे कराता है। आप उसमें इन्वॉल्व नहीं होना, बस साक्षी होके देखना। यहाँ आप ही एक्टर हो और आप ही ऑडियंस हो, समझने की कोशिश करो। ऑडियंस में जाने के बाद अपने आप ड्रामा देख पाएंगे, खुद का भी और सारे विश्व का भी। इसलिए एक्टर के रोल से निकल के ऑडियंस में बैठो, तो ड्रामा कैसे है समझ में आएगा और उसका आनंद भी ले पाएंगे। कोशिश करके देखो। हमने शिव बाबा से बोला, बाबा इतने सभी आपके बच्चे हैं, आप सभी आशाएं पूर्ण करने वाले हो। बाबा एक आश हमारी पूर्ण कर दो। तो बाबा ने फौरन एक डाल दिखाई जिसके बीच में लिखा हुआ था, भावी टाले ना ही टले। लाख कोशिश करो, ड्रामा नहीं बदल सकता। क्यों कोशिश कर रहे हो? अगर ड्रामा में कोई सीन है, उस सीन का आनंद लो। ड्रामा के सीन में फंसना, सीन में, उसको कहेंगे कि माया के एक रूप में फंसना। जैसे कोई बच्चे होते हैं, मूवी देखते हैं, तो मूवी में ऐसे सीन देखकर वो खुद रोने लगते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसका मतलब वो उस सीन में फंसे हैं। यह भी तो एक मूवी है, ड्रामा है। तो इसके भी किसी सीन में फंसो नहीं। हर एक्टर का अपना पार्ट है, समझने की कोशिश करो। किसी भी सीन में फंसो नहीं, क्योंकि बाबा खुद कहते हैं, भावी टाले ना ही टले। जो होना है वह होकर ही रहेगा, उसे कोई बदल नहीं सकता। क्योंकि ड्रामा अनादि है, बना बनाया है, इसको चेंज नहीं कर सकते।
बहुत एक्यूरेट हैं। भले आपको लगता हो यह सीन ऐसे क्यों, वैसे क्यों, पर जब आप ड्रामा से बाहर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि सीन बड़ी एक्यूरेट थी। इससे बेहतर कोई सीन नहीं हो सकती इस समय के लिए। इसलिए ड्रामा को चेंज करने की कोशिश नहीं कीजिए, बस उसे समझने की कोशिश कीजिए। बहुत सुंदर है। तो हमने कहा अगर यही भावी है तो सभी बच्चे जो इकट्ठे हुए हैं वे शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों से मिलना चाहते हैं। बाप दादा ने कहा जैसे हमेशा बाप दादा बच्चों से मिलते हैं वैसे आज भी बच्चों से मिलेंगे। फिर शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा से कहा कि आपकी क्या राय है। शिव बाबा ने कहा कि जब बच्चा बड़ा होता है तो बाप और बच्चा समान होता है, तो मैं भी मुरब्बी बच्चे की राय बिना कुछ नहीं कर सकता हूँ। बहुत बड़ी बात है ये। बाबा किसकी राय लेता है? मुरब्बी बच्चा कौन है? जो अपने से नहीं चलता ना। बाबा जैसे चलाए वैसे चलता है ना, उसे कहते हैं मुरब्बी बच्चा। क्योंकि अपने से चलने के लिए कोई अस्तित्व नहीं बचा। और अगर खुद बाबा चला रहा है, ईश्वर चला रहा है, तो वो भी बच्चा ईश्वर समान बन गया। क्योंकि बच्चा बचा ही नहीं वहां पर, बाप ही बचा। चलाने वाला ही बचेगा ना आखिर। चलाने वाले की मर्जी से चल रहे हैं तो बच्चा है कहाँ वहां पर? बच्चे का अस्तित्व है कहाँ? तो उसे कहते हैं मुरब्बी बच्चा। ऐसे जो समर्पित बच्चे हैं, ऐसे जो समर्पित बच्चे हैं, उनकी राय बाबा सदा लेता रहता है। हर बात में राय लेता रहता है, हर कार्य में राय लेता रहता है। क्योंकि उनके पास अपनी कोई राय है ही नहीं। वह जानते हैं उनको चला रहा है बाबा। बड़ी गहरी बात है। बस समर्पण करो, बाबा को आपको चलाने दो। बाप समान बन गए। जैसे बाप चला रहा है वैसे चलो, बाप समान बन गए। मेहनत खत्म, मेहनत जीरो। जो अपनी राय से चलते हैं वो जीवन भर मेहनत करते ही रहते हैं और अंत तक उन्हें कुछ प्राप्ति कभी भी होती नहीं। और जो बाप की राय से चलते हैं उन्हें हर कदम पर प्राप्ति ही प्राप्ति होती जाती। राय माना बाप की श्रीमत। तो अपने को चेक करो, आप मेहनत करने वाले हो या बाप की राय से चलकर बाप समान बनने वाले हो बिना मेहनत के। चेक करो। पहले बाप फिर बच्चा, अभी है पहले बच्चा फिर बाप। जब आप बाप की राय से चलते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, तो बाप हमेशा बच्चों को आगे रखता है। जब बाप ने किसी बच्चों को आगे रखा है, समझ लेना वो बच्चे बाप की राय से चलते हैं। इसीलिए तो वो बच्चे आगे हैं। हर कार्य के लिए, विश्व कल्याण के लिए, हर सेवा के लिए बाप उनको आगे रखता है। क्योंकि
वह बाप की राय से चलते हैं। तो जब भी किसी को लगे कि यही बच्चे आगे क्यों, तो समझना कारण एक ही है, वह बच्चे बाप की राय से चलते हैं, इसलिए बाप ने उनको अपने से आगे रखा है हर कार्य के लिए, हर सेवा के लिए। जो अपनी मनमत पर चलेंगे, परमत पर चलेंगे, बाप क्यों आगे रखेगा? आप ही विचार करो। आपका कोई बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है, महत्वपूर्ण कार्य है, जो आपके बुद्धि में है कि किस प्रकार कंप्लीट करना है, और आपके साथ कोई सहयोगी है। अगर आपकी कोई बात नहीं माने आपके कार्य के लिए, तो क्या आप उनको आगे रखेंगे? चेक करना। या वो बच्चा किसी और की बात को मानकर आपका कार्य करने की कोशिश करे, तो क्या आप उन्हें आगे रखेंगे? नहीं रख सकते। फिर यह तो विश्व कल्याण का कार्य है, पूरे विश्व का सवाल है। जो बच्चे बाप की मत से चलते हैं, श्रीमत से चलते हैं, उनके द्वारा बाबा कार्य कराता रहता है। अगर आपके द्वारा नहीं करा रहा है, नहीं कर रहा है, तो अपने को चेक करना कि आप बाप की मत से कितना चलते हैं, श्रीमत पर कितना चलते हैं। चेक करना। आपका घर है, आपके घर में नौकर चाकर है। अगर आपके घर के नौकर चाकर भी आपकी बात नहीं मानते, आप उनको नौकरी से निकाल देते हो, आपका कहा नहीं मानते, आप नौकरी से निकाल देते हो, यह तो इतना बड़ा कार्य है। यह नौकर चाकर और नौकरी की बात नहीं। बाप बच्चों को सदा साथ रखेगा, लेकिन कार्य उन्हीं के द्वारा कराएगा जो बाप की श्रीमत पर चलेंगे। जो नहीं चलेंगे उनको कहेगा कि साथ में चलते चलो, उनको कहीं दूर नहीं रखेगा, साथ रखेगा, पर कार्य कुछ एक बच्चों के द्वारा ही कराएगा। इसलिए जब बाप की मत से चलते हैं, श्रीमत से चलते हैं, तो बाबा खुद कहते हैं पहले बच्चा फिर बाप। बच्चा जो बोले बाप करेगा। इसलिए पहले आपको समर्पण होना पड़ता है, फिर बाप समर्पण हो जाता है। आप समर्पण करो, बाप समर्पण कर देगा। पहले बाप की मत पर चलो, फिर बाप आपकी मत पर चलेगा। पहले बाप की मत पर चलो, फिर बाप आपकी मत पर चलेगा। इसी का उदाहरण कहो या इसी की परंपरा कहो, गुरुकुल में चली। जब शिष्य गुरु की मत से चलता रहता है और शिष्य संपन्न और संपूर्ण बन जाता है, उसके बाद जैसे शिष्य कहे वैसे गुरु करता जाता है। ये कहाँ से आया? संगम युग से आया। इसलिए अपने को चेक करो, आप बाप की श्रीमत से कितना चलते हो। तो यही वतन में देखा, दोनों ही एक समान और एक दो के बहुत स्नेह और प्रेम में थे। जैसे दो मित्र मिलते हैं, ऐसे ही बाप दादा दोनों की आपस में रूह रूहान की सीन दिखाई दे रही थी। ब्रह्मा बाबा कहे जो आज्ञा और शिव बाबा कहे जो बच्चे की राय, दोनों ही
मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने बोला, ब्रह्मा बाबा ने, शिव बाबा ने माना। शिव बाबा ने बोला, ब्रह्मा बाबा ने माना। ये कब हुआ? जब ब्रह्मा बाबा बाप समान बने। बाप समान कैसे बने? समर्पण होकर, बाप की श्रीमत पर चलकर। तो दोनों एक हो गए। एक होने के बाद आप ही का कोई स्वरूप है जिसमें कोई अंतर नहीं है, तो उसकी राय मानने में, मत मानने में आपको कुछ लगेगा नहीं, क्योंकि आप जानते हो कि वो भी आप हो और आप भी आप हो। बड़ी गहरी बात है। हमने कहा 1 सेकंड के लिए बच्चों से मुलाकात करके आइए। उस समय दोनों की तरफ देखा तो आंखों से ऐसा लगा कि जो शिव बाबा ने कहा वह ब्रह्मा बाबा को मंजूर था। साकार में भी था और अव्यक्त में भी था। साकार में अगर आपको मंजूर है जो बाबा कहे, तब ही अव्यक्त में रहेगा, तब ही आप अव्यक्त दुनिया को देख सकोगे, समझ सकोगे, सूक्ष्म शक्तियों से बातचीत कर सकोगे, उनका कार्य समझ सकोगे, एडवांस पार्टी का कार्य समझ सकोगे। लेकिन साकार में बाप की श्रीमत पर चलना बहुत जरूरी है। अगर नहीं चल सके तो इसी दुनिया में फंसे रहेंगे, झरमुई झगमुई में ही फंसेंगे। इसका क्या, उसका क्या, इसी में फंसे रहेंगे और पूरी आयु इसी में जाएगी। ये बच्चा ये कर रहा है, वो बच्चा वो कर रहा है। आप दूसरों को देखने में ही आपकी जीवन गंवा दोगे, दूसरों की ग्लानि में ही जीवन गंवा दोगे, दूसरों की चर्चाओं में ही आपकी योग की शक्ति गंवा दोगे। ऐसे ही जीवन चलेगी। इसलिए श्रीमत पर चलो, मनमत और परमत को छोड़ दो, बाप समान बनो और बाप के हाथ में हाथ डालकर चलते चलो। ड्रामा को देखते चलो कि ड्रामा कैसे ऑटो में चलता है। बाबा की यह रचना कितनी सुंदर है, इसका अनुभव करते चलो। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को पदम गुणा, याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। सदा खुश रहना, बाप की याद में रहना, बाप की श्रीमत पर चलते रहना, मनमत और परमत से अपनी संभाल करना, सदा याद में रहना। अच्छा, ओम शांति।